हेलो, आज मैं आपको 2011 में बनी अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म इन टाइम को एक्सप्लेन करूंगी। जस्टिन टिम्बरलेक एंड अमांडा साइफ्रिड स्टार ये मूवी में हमें दिखाया जाता है कि भविष्य में लोग 25 साल के एज के बाद एजिंग होना बंद हो जाते हैं और उनके हाथ पे 1 ईयर का काउंटडाउन शुरू होता है। जब वो काउंटडाउन 0 पे पहुंचेगा तो उस बंदे की इंस्टेंट मौत हो जाती है। उनको जीने के लिए टाइम अर्न करना होता है। उनका टाइम ही उनका पैसा होता है। जैसे हमें पैसे अर्न करके लिविंग करते हैं, ठीक वैसे उन्हें काम करके या चोरी करके या भीख मांग के जैसे भी टाइम अर्न करना होता है। ये टाइम एक दूसरे को छू के ट्रांसफ़र होता है और टाइम कैप्सूल पे भी स्टोर किया जा सकता था। कहानी शुरू होती है 28 साल के विल सालस से, जो कि अपने 50 साल की मदर, जो कि उसी की एज की दिखती है, डेटन शहर में रहता है, जहाँ पे लोगों के पास मुश्किल से सिर्फ 24 आवर का वक्त होता है। विल डेटन फैक्ट्री का वर्कर होता है और काम के लिए रेडी हो रहा होता है। उस दिन उसकी माँ का जन्मदिन होता है और अगले दिन के शाम बस स्टॉप मिलने के लिए कहती है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। विल काम पे जाता है। लंच टाइम पे देखता है कॉफ़ी की कॉस्ट 3 मिनट से 4 मिनट हो गई है। इस शहर पे किसी भी चीज़ की कभी भी कॉस्ट बढ़ जाती है बिना इन्फॉर्मेशन के, जिस पर वो खुश नहीं होता। रात को विल अपने दोस्त बोरेल को ढूंढते हुए बार पहुंचता है। वहाँ पे वो देखता है एक आदमी जिसका नाम हेनरी हैमिल्टन होता है। उसके हाथ में 100 साल से ज़्यादा की टाइमिंग होती है। अपने हाथ के टाइमिंग को शो करके सबको ड्रिंक ट्रीट दे रहा होता है। विल उसे वार्न करता है कि ऐसा मत करो क्योंकि उसकी जान जा सकती है। उसी वक्त मिनटमैन आ जाते हैं, जो लाइक अ चोर होते हैं, लोगों की टाइम चुराते हैं। उनका लीडर होता है फोर्टिस। वो सब हेनरी को घेर लेता है और टाइम हैंड ओवर करने के लिए कहता है। उसी वक्त हेनरी को उल्टी आती है क्योंकि उसने बहुत सारी पी रखी होती है और बाथरूम की ओर चला जाता है। उल्टी करते वक्त विल फोर्टिस के आदमी को चकमा दे के हेनरी को बचा लेता है और एक खाली बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वहाँ विल को पता चलता है कि हेनरी 105 साल का है और वो न्यू ग्रीनिच से है, जहाँ रिच लोग रहते हैं जिनके पास हज़ारों साल की टाइमिंग होती है। हेनरी कहता है कि वो और साल जीना नहीं चाहता, वो बहुत ही जी चुका है। वो साइरस को बताता है डेटन में हो रहे प्राइसेस और टैक्सेस हाई होने का कारण, ताकि वहाँ के लोग मर जाएं और ग्रीनिच के लोग हज़ारों साल तक जिए। हेनरी फेडअप हो चुका था ये सब सिस्टम से। वो साइरस से पूछता है कि वो क्या करता अगर इतना टाइम उसके पास होता। साइरस कहता है अगर उसके पास इतना टाइम होता तो वो बार बार घड़ी को देखना छोड़ देता। और दोनों बातें करके सो जाते हैं। अगली सुबह हेनरी उठता है और विल को सोया हुआ देखकर अपनी सारी टाइमिंग उसे दे देता है और अपने लिए सिर्फ 5 मिनट रखता है और ब्रिज में बैठ जाता है। विल उठता है और अपने हाथ में सब टाइमिंग देख के हैरान हो जाता है। खिड़की के बाहर वो हेनरी को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है, पर हेनरी का टाइम आउट हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है और ब्रिज से गिर जाता है। उसके बाद विल अपने दोस्त बोरेल को ये सब बात बताता है और अपने 10 साल की दोस्ती के बदले उसे 10 साल दे देता है। उसका दोस्त टाइम के मिलते ही बाहर ड्रिंक करने चला जाता है। उसी रात विल की माँ काम से लौट रही होती है। पूरा लोन पे करने के बाद वो डेटन की तरफ जाने के लिए बस लेती है। बस की टिकट की प्राइस 1 आवर से 2 आवर सुनकर हैरान हो जाती है। उसके पास केवल 1.5 आवर का वक्त होता है। वो ड्राइवर से बेग करती है पर वो नहीं मानता। वहाँ बैठे पैसेंजर भी उसकी मदद नहीं करते। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो बस से उतर कर दौड़ने लगती है। उधर विल बस स्टॉप पर अपनी माँ को ना देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और माँ की तरफ दौड़ने लगता है। उसकी माँ भी उसकी तरफ दौड़ती है पर उसकी माँ का टाइम आउट हो जाता है और विल के बाहों में दम तोड़ देती है। विल बहुत रोता है। अपनी माँ का बदला लेने के लिए विल न्यू ग्रीनिच की तरफ जाता है। वहाँ पे विल 1 ईयर का एंट्रेंस पे करता है, 1 मंथ के होटल पे रहता है और वीक का ब्रेकफास्ट करता है। अब विल रिच था। वो कैसीनो जाता है और उसकी मुलाकात 110 साल के फिलिप और उसकी 27 साल की बेटी सिल्विया से होती है। पोकर खेलते वक्त विल अपना पूरा टाइम दांव पे लगा देता है और उससे कई गुना ज़्यादा जीत भी जाता है। इससे इम्प्रेस होकर सिल्विया विल को इवनिंग पार्टी पे बुलाती है। विल एक स्पोर्ट्स कार खरीदता है और पार्टी की तरफ ड्राइव करता है। पार्टी पे विल और सिल्विया की थोड़ी दोस्ती हो जाती है। उसी वक्त टाइम कीपर्स, जो कि पुलिस टाइप के होते हैं, आ जाते हैं, जिसका लीडर 75 ईयर्स का रेमंड होता है। उन लोगों ने सीसीटीवी के ज़रिए विल को उस ब्रिज में देख लिया था और उसी ने हेनरी को मारा होगा कह के अरेस्ट करके 2 घंटे का टाइम छोड़ के उसका सारा टाइम ले लेते हैं। वो लोग विल की एक नहीं सुनते।
फिर विल गार्ड्स को मार के सिल्विया को लेके उसके कनपट्टी पर बंदूक रख के डेटन की तरफ फरार हो जाता है। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं पे मिनटमैन पहुंचते हैं और सिल्विया का टाइम चुरा लेते हैं। पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनकर उन्हें भागना पड़ता है। अब सिल्विया के पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम होता है। उसके बाद दोनों बॉरेल के पास जाते हैं, जिसको विल ने 10 साल का वक्त दिया था, पर बॉरेल की पत्नी उन्हें बताती है कि बॉरेल ने बहुत सारा ड्रिंक करके अपने आप को मार डाला है। सिल्विया अपना डायमंड रिंग बेच देती है, इससे उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। विल फिलिप से 1000 ईयर्स की डिमांड करता है सिल्विया के बदले, बट वो रिफ्यूज़ कर देता है। फिर विल को सिल्विया को रिहा करने के अलावा ऑप्शन नहीं होता। रेमन विल को ढूंढ लेता है, पर सिल्विया रेमन के हाथ पे शूट करके विल को बचा लेती है। रेमन का टाइम अप होने वाला होता है, पर विल उसे थोड़ा टाइम दे देता है उसके स्क्वाड के आने तक का। अब दोनों ही पुलिस की नज़र में क्रिमिनल थे। उनके नाम का 10 साल का इनाम था। उधर फिलिप अपनी बेटी को बचाने के लिए रेमन को केस दबाने के लिए घूस देने की कोशिश करता है, पर रेमन नहीं मानता। सिल्विया और विल उसके फादर के टाइम बैंक से टाइम कैप्सूल चुराकर सबको बांट देते हैं। उधर फोर्टिस और उसके आदमी भी सिल्विया और विल को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर 10 साल का इनाम था। उन्हें दोनों का पता चल जाता है और दोनों को पकड़ लेते हैं। फोर्टिस और विल आर्म फाइट करते हैं, जिसमें जो जीतता है उसकी सारी टाइमिंग जीतने वाले में ट्रांसफ़र हो जाती है। विल जीत जाता है और फोर्टिस की मौत हो जाती है। विल और गैंग मेंबर्स को भी मार देता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुका था, सब जगह प्राइस हाई हो चुकी थी। विल हार मान चुका था। सिल्विया उसे एक आइडिया बताती है। वो लोग सिल्विया के फादर को गन पॉइंट पे रख के 1 मिलियन का टाइम कैप्सूल चुराकर भाग जाते हैं। रेमन उनका पीछा करता है। पीछा करते वक्त रेमन देखता है उसके पास सिर्फ 44 मिनट है और सैलरी मतलब टाइम को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्डर देता है। वो उस टाइम को अपने ऊपर ट्रांसफ़र करने से पहले उन दोनों को देख लेता है और उसका पीछा करने जाता है। दोनों डेटन पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और 1 मिलियन का टाइम कैप्सूल सबको बांट देता है। टाइम बांटते वक्त भगदड़ मच जाती है। फिर दोनों भागते हैं। एक समय पे रेमन उन्हें पकड़ लेता है, मगर रेमन का टाइम अप हो जाता है, क्योंकि वो अपना टाइम ट्रांसफ़र करना भूल गया होता है और उसकी वही मौत हो जाती है। अब सिल्विया और विल के पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है। दोनों के पास अब जीने का रास्ता नहीं होता। तभी विल रेमन की कार को देखता है और सिल्विया को कार की तरफ दौड़ने के लिए कहता है, सोचकर रेमन के पास टाइम कैप्सूल हो सकता है। विल वहाँ से रेमन की सैलरी अपने आप ट्रांसफ़र कर देता है और सिल्विया की तरफ दौड़ता है और दोनों 1 सेकेंड के डिफरेंस में एक दूसरे के बाहों में होते हैं। सिल्विया बच जाती है। अब डेटन शहर में सबके पास बहुत टाइम होता है। उनको डेटन फैक्ट्री में काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब वो लोग न्यू ग्रीनिच की तरफ आ जा सकते थे। ये सब देखकर टाइम कीपर्स भी सिल्विया और विल को ढूंढना बंद कर देते हैं। वो दोनों अब और बड़े बड़े बैंक को लूटने के लिए रेडी होते हैं, ताकि सब लोगों का जीने का तरीका सेम हो जाए। यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।